चलो प्रश्नावली 1D का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे आपके सामने है, जिसमें कहा गया है कि निम्नलिखित ये कुछ संख्याएं दी गई हैं और इन संख्या युग्मों के बीच में स्थित है एक चिन्ह जो क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर इनमें से कौन सा चिन्ह उपयोगी है उसको आपको चूज करके रखना है। इन सब का ये इनइक्वालिटी है और ये समानता यानी बराबर का चिन्ह है, इसे आपको यहाँ पर हल करके स्थापित करना है, लगाना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, मॉड ऑफ 7 माइनस 2 क्वेश्चन मार्क, फिर आगे दिया है मॉड ऑफ 7 माइनस मॉड ऑफ 2, यानी इसको ऐसे पढ़ सकते हैं मॉड के अंदर 7 माइनस 2 बीच में क्वेश्चन मार्क, फिर 7 का मॉड माइनस 2 का मॉड। मॉड का मतलब होता है बच्चों मॉड, जिसको मॉड्यूलस फंक्शन या मॉड्यूलस कह सकते हैं, निरपेक्ष मान कह सकते हैं, मापांक कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मापांक। और किसी भी संख्या का जो मॉड्यूलस वैल्यू हो जाता है, मॉड जो होता है ये हमेशा धनात्मक मान देता है। जैसे मॉड में अगर -3 है तो इसका आंसर +3 ही होगा, और मॉड में अगर +3 है तो भी इसका आंसर +3 ही होगा। हम ऐसा कह सकते हैं कि मॉड जो है ये कभी भी ऋणात्मक मान नहीं देता। माइनस है तो इसको प्लस बना देगा, प्लस है तो प्लस का प्लस ही रहेगा। बोलो, बात समझ में आया विष्णुनंद? तो इस हिसाब से इसको सिंप्लीफाई करना है, बीच में क्या मार्क आएगा, क्या चिन्ह, इन तीनों में से कौन सा लगेगा, इसको आपको डिसाइड करके यहाँ पर भरना है। चलिए यहीं आगे से मैं लिखता हूँ, यहाँ से देख लिया जाए। चलो ये हो गया आपका क्वेश्चन, और यहाँ से मैं लिखता हूँ पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन यानी कि हल। ठीक है ना बाबू, ये क्वेश्चन मैं लिखता हूँ। पहला क्वेश्चन मॉड के अंदर 7 माइनस 2, फिर क्वेश्चन मार्क, जहाँ क्वेश्चन मार्क है वहाँ मैं बॉक्स बना देता हूँ, कोई दिक्कत? बॉक्स बना, बॉक्स में क्या है अभी क्वेश्चन मार्क चलेगा तब तक जब तक हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर लेते। आगे है मॉड 7 मॉड 2। ठीक है, तो अब देखो 7 माइनस 2 कितना आएगा? 7 माइनस 2 कितना आएगा? 5 आएगा, यानी कि 5 का मॉड, बीच में बॉक्स यानी कि क्वेश्चन मार्क, 7 का मॉड, 7 का मॉड +7 ही होगा, और ये बाहर है माइनस तो माइनस ही रहेगा, और 2 का मॉड कितना होगा? 2 होगा। 5 का मॉड कितना आएगा? 5, यहाँ बीच में बॉक्स, 7 माइनस 2 कितना होगा? 5। बताइए यहाँ पर क्या आएगा? दोनों बराबर हैं कि बराबर नहीं है? बराबर है। दोनों बराबर हैं, यानी यहाँ पर जो चिन्ह आएगा वो बराबर का चिन्ह है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क की तरफ, क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या लगेगा? बराबर का चिन्ह। नहीं समझ में आया? एक और क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और समझ में आ जाएगा। 4 क्वेश्चन दिया है, 2 हमारे लिए, 2 आप सभी के लिए। ठीक है, तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, आप लोग अपना काम कीजिएगा, लेकिन उसके पहले बहुत ध्यान से देखो, मस्त धमाकेदार तरीके से। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्या है? मॉड के अंदर 8 माइनस कोष्ठक में -3 और इसका मॉड दे दिया गया है। फिर बीच में जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पर मैं बॉक्स बना लेता हूं, और वो बॉक्स में है क्वेश्चन मार्क। कोई दिक्कत? राइट साइड में जो है ये कोष्ठक के अंदर मॉड 8 माइनस मॉड -3 यानी -3 का मॉड। अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। देखो मॉड के अंदर 8, ये माइनस माइनस का गुणा और भाग, +3 हो जाता है। ठीक है, बॉक्स जिसमें है अभी क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे देखो 8 का मॉड कितना होगा? 8 ही होगा, और ये माइनस, देखो मॉड के अंदर -3 है तो मॉड हटाएंगे तो ये माइनस खत्म हो जाएगा, यानी कि -3 का मापांक यानी मॉड कितना होगा? +3 हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आया? 8 + 3 कितना होगा? 11 का मापांक क्वेश्चन मार्क, और 8 - 3 कितना होगा? 5, और 11 का मापांक कितना होगा? +11 होगा, और ये बॉक्स रहा, और ये 5। बताइए क्या दोनों बराबर हैं? दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब या तो ये चिन्ह लगाना है या तो ये चिन्ह लगाना है। जिसकी तरफ मुंह खुला है मतलब वो बड़ा होता है, जिसकी तरफ मुंह क्लोज है मतलब वो बंद होता है। 11 बड़ा कि 5 बड़ा? जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खोल दीजिए, यानी कि ये ग्रेटर। 11 इज ग्रेटर देन 5, यानी 11 बड़ा है किससे? 5 से। बोलो, बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इस पहले वाले चिन्ह का यहाँ पर उपयोग होगा। अभी नहीं समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन और देख लो। ठीक है ना, तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? ये देखिए मॉड के अंदर -9 -3 दिया है, बीच में क्वेश्चन मार्क, उसकी जगह पर मैं बॉक्स बना देता हूं, कोई दिक्कत? यहाँ आगे है उसके कोष्ठक के अंदर मॉड में -9, फिर बीच में माइनस है, मॉड 3 यानी 3 का मापांक यानी मॉड। अब यहाँ -9 -3 कितना होगा बच्चों? -9 -3 कितना होगा? -12। ये भी नहीं आता क्या? आता है तो बोल क्यों नहीं रहे हैं? ये आ गया
क्वेश्चन मार्क। और देखो 9 -9 का मॉड निकालो, -9 का मॉड क्या होगा, मॉड हटाएंगे माइनस हट जाएगा, 9 आ जाएगा, माइनस ये तो बार है, 3 का मॉड 3 ही होगा, -12 का मॉड क्या होगा, +12। ये बॉक्स रहा, 9 - 3 कितना होगा, 6 होगा। क्या दोनों बराबर हैं, कौन बड़ा है, जो बड़ा उसकी तरफ मुंह खोलो, यानी कि इनइक्वालिटी ये असम का आएगा, यानी कि ये चिन्ह। आई होप समझ में आ गया होगा। आसान है कि मुश्किल है, आसान है, कठिन है कि आसान है, आसान है। चलो नोट करो, ये लगाओगे आप लोग या बता दिया जाए, हो जाएगा। चलो जल्दी बताओ। देखिए आप लोग, चौथा क्वेश्चन में दिया है कि मॉड 3 - 5 क्वेश्चन मार्क है, उसको बॉक्स में बना रहा हूँ, और यहाँ दिया मॉड ऑफ 3 - मॉड ऑफ 5। ठीक है, तो यहाँ मॉड के अंदर जो है 3 - 5 कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा, मॉड यानी बॉक्स, और 3 का मॉड कितना होता है, 3 ही होगा, -5 का मॉड 5 ही होगा। अब -2 का मॉड निकालोगे तो क्या आएगा, प्लस का 2 आएगा, और 3 - 5 कितना आएगा, -2, +2 बड़ा कि -2, +2 बड़ा और -2 उससे छोटा, यानी +2 बड़ा, उसकी तरफ ये। बोलो बात समझ में आया। चलो 2-3 सवाल और दे दें आप लोग को। ये 5वां क्वेश्चन लो, मॉड -3 + 7, ठीक है ना, यहाँ बॉक्स यानी क्वेश्चन मार्क लगाना है आपको, ठीक है, और यहाँ पर 7 माइनस मॉड 3, ये पहला क्वेश्चन है, इसको आपको लगाना है यही क्लास में। और दूसरा क्वेश्चन और दे रहे हैं आपको, यहाँ -7 + 3, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा बदल रहे हैं, मॉड 3 - मॉड 7। फटाफट हल करो इसको, 2 क्वेश्चन को। एक और क्वेश्चन ले लीजिए इसी के स्थान पे, 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन ले लो, मॉड 7 - मॉड, ऐसे ले लो, मॉड 10 - मॉड -3 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। और यहाँ पर आप ले लीजिए, ठीक है, मॉड 10 - मॉड 2। फटाफट यहाँ क्वेश्चन मार्क है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने ले लिया है, जिसमें कहा गया है कि √2 और √3 के बीच 2 अपरिमेय संख्या लिखनी है। क्या लिखनी है, 2 अपरिमेय संख्या हमें आपको लिखनी है। तो वैसे √2 अपरिमेय संख्या है, √3 भी क्या है, अपरिमेय संख्या है, और 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय और अनगिनत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। मतलब कि √2 और √3 के बीच में अपरिमेय संख्याओं की मात्रा कितनी होगी, 1 होगी कि अनेक, 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनेक अपरिमेय संख्याएं होंगी, ठीक है। तो ऐसे ही आपको √2 और √3 के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या, 2 अपरिमेय संख्या बतानी है। तो हाँ क्या हुआ, √2 और √3 ये दोनों अपरिमेय संख्याएं हैं, इनका कुछ हम दशमलव प्रसार लिखते हैं। जैसे √2 की वैल्यू लगभग होती है 1.414 और ये ऐसे बढ़ती रहती है, समझ पा रहे हैं। ये नॉन रिपीटिंग नॉन डिवाइडिंग नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म भी नहीं होता और रिपीट भी नहीं होता, यानी अशांत अनावर्ती। दशमलव प्रसार कैसा होता है, और √3 जो है ना, ये होता है 1.732, इस तरह से तमाम। तो √3 जो होता है इसका भी दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है, यानी कि ये अशांत अनावर्ती यानी कि अपरिमेय, ये अशांत अनावर्ती मतलब अपरिमेय। इन दोनों अपरिमेय संख्याओं के बीच में हमको सिर्फ कितना, 2 अपरिमेय संख्या बताना है। हम सभी जानते हैं कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत यानी अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं, और 2 अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनेक अपरिमेय संख्याएं होती हैं। हमें तो सिर्फ 2 ही लिखना है। तो ऐसा कोई परिमेय संख्या लिखिएगा जो इससे बड़ा हो लेकिन इससे छोटा हो, मतलब इन दोनों के अंतराल में वो आ जाए। तो ऐसे अनेक लिख सकते हैं। देखो हम लिख सकते हैं पहली परिमेय संख्या क्या, पहली अपरिमेय संख्या 1 दशमलव, ये 4 1 है, हम लिख सकते हैं 420,
4200 4200 4200 ये कोई है ऐसी संख्या जो बार बार रिपीट हो रही है? यही यहाँ 420 है, यहाँ 4200 है, यहाँ 42,000 है, यानी कि भिन्न भिन्न संख्याएं आ रही हैं और ये खत्म भी नहीं हो रहा है। मतलब ये अशांत है और अनावर्ती है। अनावर्ती जो रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग नंबर। तो अशांत अनावर्ती है, अर्थात यह क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या। ऐसे इससे बड़ा कोई लिख लो और भी, 1 4 4 3 0 4 3 0 0 4 3 0 0 0, ठीक है। और फिर 4 3 0 4 3 0 0 0, ऐसे तमाम लिख सकते हैं। फिर 0.45 लिख सकते हैं, 0.5 लिख सकते हैं, 0.6 लिख सकते हैं, 0.7 से छोटा लिखना है। ऐसे एक नहीं अनेक संख्याएं, अनेक अपरिमेय संख्याएं हम इन दोनों परिमेय के बीच में लिख सकते हैं। तो आपके प्रश्न का ये एक आंसर हो जाएगा, ये दूसरा आंसर। कुछ बात समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? आपको 1.414 से बड़ा लिखना था और 1.732 से छोटा लिखना था, तो ऐसे लिख लीजिएगा। अब अपरिमेय अगर लिखना है ना तो अशांत अनावर्ती होना चाहिए। अशांत अनावर्ती मतलब जो खत्म भी ना हो और जो रिपीट भी ना हो। अशांत मतलब जो समाप्त नहीं होता और अनावर्ती मतलब जो रिपीट नहीं होता। यहाँ पे देखो कोई रिपीट हो रहा है क्या? नंबर 420 है, 4200 है, 42,000 है, ऐसे हो रहा है। यानी हमेशा संख्या बदल बदल के आ रही है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, समाप्त भी नहीं हो रहा। तो आपके प्रश्न का ये दो आंसर है। और हाँ, इस प्रश्न का कभी भी उत्तर नहीं मिलाइएगा, क्योंकि दो संख्याओं, दो अपरिमेय संख्याओं के बीच में अनेक अपरिमेय संख्याएं होती हैं, उनमें कहीं ना कहीं ये भी उपस्थित होगी। तो अनंत में से एक ना एक आंसर तो होगा ही होगा। अब आपके पुस्तक में जो आंसर दिया है वो हो सकता है मैच करे ना करे, बहुत बड़ा सिरदर्द वो नहीं है। चलो पांचवा क्वेश्चन क्या है? दो और 2.5 के बीच दो अपरिमेय संख्या बतानी है। अपरिमेय संख्या बतानी है, जैसा कि इसमें था। अब इसमें देखो ये परिमेय है, ये भी परिमेय है। दो परिमेय के बीच में अपरिमेय संख्या बतानी है। मैंने आपको बोला कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत अपरिमेय होंगे, अनगिनत अपरिमेय भी होंगे। तो एक 2 है और दूसरा 2.5 है। अब देखो पहली परिमेय संख्या, दूसरी परिमेय संख्या, तीसरा भी लिख सकते हो। समझ में आया? ऐसा आपको लिखना है जो 2 से बड़ा हो लेकिन 2.5 से छोटा हो, मतलब इन्हीं के अंतराल में, इन्हीं के बीच में होना चाहिए। तो आप लिख सकते हैं 2.10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0। बताइए 2.1 0 0 ये इसके और इसके बीच में कहीं ना कहीं होगा कि नहीं होगा? और ये क्या है? अशांत है, अशांत है, अनावर्ती है। और जो अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होते हैं वो अपरिमेय संख्याओं के होते हैं। किन के होते हैं? ऐसे दूसरा कोई लिखना है 2.1 2 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2, ऐसे लिख सकते हैं। ये भी क्या है? अशांत अनावर्ती। और भी लिख सकते हैं 2.20 2 0 0, ठीक है ना, 2 0 0 0 2 0 0 0, ऐसे तमाम लिख सकते हैं। तो ये सभी दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हैं। अशांत अनावर्ती मतलब ये अपरिमेय संख्या। चलिए छठवां क्वेश्चन क्या है? हाँ, 1 और 2 के बीच सिर्फ 1 लिखना आपकी बात। कितना? एक अपरिमेय संख्या लिखिए, एक अपरिमेय संख्या लिखिए या ज्ञात कीजिए। समझ में आया? तो सीधे देखो आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 2 से छोटा। तो वैसे लिख दो 1.10 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0, हो गया। समझ में आया? और भी लिख सकते हैं 1.20 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0, ऐसे तमाम लिख सकते हैं, ठीक है ना। एक और तरीका, 1 और 2 के बीच, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमेय संख्या बतानी है अगर,
तो 1 और 2 के बीच अपरिमेय संख्या अगर आपको बतानी है, क्या बतानी है? अपरिमेय संख्या। तो सीधा सा एक और तरीका, अगर हमारे पास दो परिमेय संख्याएं हैं तो हमें अगर उनके बीच में परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या बतानी है तो करड़ी के अंदर दोनों का गुणा कर दो, 1 गुणे 2 कितना आएगा? 2 एकम 2। ये भी आंसर होगा। अगर ये आंसर दिया तब भी सही है, ये दिया है तब भी सही है, ये दिया है तब भी सही है, इनमें से कोई नहीं दिया है तब भी सही है, क्योंकि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होंगी। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ अच्छा ठीक है, इसको नोट करो फिर आगे चलते हैं। जांच कीजिए दो जो दी गई संख्याएं हैं ये परिमेय है अथवा अपरिमेय। मतलब आपके सामने यहाँ 4 संख्याएं ली गई हैं, 4 वास्तविक संख्याएं लिखी गई हैं और ये जो संख्याएं हैं ये परिमेय है अथवा अपरिमेय है, इनका जांच करके आपको उत्तर की पुष्टि करना है, बताना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? सरल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे इन प्रश्नों को कुछ फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे यहाँ आपको लगाना होगा एक बीजगणित का सुंदर सा फॉर्मूला जिसको हम कहते हैं ए प्लस बी का मूल कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर प्लस 2 तो हम उसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। एक कोष्ठक में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब अगर माइनस वाला फॉर्मूला कहीं नजर आता तो उसको भी हम लगा लेते हैं, लेकिन जहां तक ये क्वेश्चन है ये इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व हो जाएगा। और अगर जरूरत पड़ी तो आगे अभी मैं क्वेश्चन दे दूंगा a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, जो कि होता है ए स्क्वायर याद रहेंगे तो आप सेटिंग कराते चले जाएंगे। बढ़िया सेट करो। अब इसी के नीचे मैं लिख देता हूँ √2 का स्क्वायर होगा कितना? कोई भी पद रूट के अंदर है, इसको वर्गमूल भी कह सकते हैं, उसका स्क्वायर करने पे रूट हट जाएगा, सिर्फ बचेगा 2। और 2 का स्क्वायर 2 गुणे 2 आएगा 4 प्लस यहाँ गुणा कर लोगे 2 दूना 4 √2। अब यहाँ कुछ हो सकता है तो 4 प्लस 2 कितना होगा? 6 हो जाएगा, 6 प्लस 4 रूट। अब देखो अब 6 प्लस 4 रूट, यहाँ √2 अपरिमेय संख्या, √2 क्या है? अपरिमेय संख्या, और ये जो है 4 ये क्या है? परिमेय। कभी भी याद रखिए कॉन्सेप्ट, अगर हम लोग एक परिमेय संख्या में परिमेय को जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें और अगर आप परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ो, घटाओ, गुणा करो, भाग करो, ठीक है, तो वह अपरिमेय क्या होता है? अगर हम लोग तो प्राप्त जो फल होगा, परिणाम जो होगा वो एक अपरिमेय संख्या ही। अब यहाँ पर देखो, यहाँ परिमेय और यहाँ क्या है? अपरिमेय में परिमेय का अपरिमेय आएगा,
मतलब यह एक अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय में परिमेय को जोड़ोगे तो जो मिलेगा मतलब अगर अपरिमेय है क्या समझे? नहीं समझ में आया फिर से समझो। सोनू माइनस मोनू, दूसरे में सोनू प्लस मोनू। तो एक कोष्ठक में सोनू माइनस मोनू, एक कोष्ठक में सोनू प्लस मोनू। तो लिखेंगे सोनू का स्क्वायर माइनस, यानी कि एक कोष्ठक में पहला पद माइनस दूसरा पद, फिर एक कोष्ठक में पहला पद प्लस दूसरा पद, तो होगा पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का, बोलो याद रहेगा। तो यहाँ पर वही है, पहला माइनस दूसरा पद फिर पहला प्लस दूसरा पद, तो ये होगा पहले का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर, और ये लिख सकते 2 का स्क्वायर 4 माइनस √2 का स्क्वायर 2 होता है, बोलो होता है। और 4 में से 2 घटाओगे, 2 कैसी संख्या है बच्चों? परिमेय संख्या, यानी कि ये जो दूसरा वाला है ये क्या है? समझ में आया? बोलो सही आ गया समझ में कि थोड़ा थोड़ा आया, पूरा आ गया? अब इसको जरा तो यहाँ फिर ये a और ये प्लस b और इसका है तो a प्लस b का होल स्क्वायर होता क्या है? a स्क्वायर मतलब पहले का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब दूसरे का स्क्वायर प्लस 2ab यानी प्लस 2 गुणे a मतलब √2 गुणे b मतलब √3। अब √2 का स्क्वायर, कोई भी संख्या करड़ी में है रूट में है, स्क्वायर करने पे रूट हट जाएगा, जो अंदर है वही बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 3 प्लस 2, इनका चाहो तो पूरा कर लो, 2 से यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 2 गुणे √6। अब ये अपरिमेय संख्या है और ये 2 परिमेय संख्या है। परिमेय में अपरिमेय, अपरिमेय बहुत खतरनाक, अपरिमेय में परिमेय का गुणा करो भाग करो जोड़ो घटाओ तो अपरिमेय आएगा, यानी ये जो टोटल मिलेगा ये बच्चों क्या है? अपरिमेय। और उसमें हम जोड़ रहे हैं 5, 5 कौन है? परिमेय। तो हम परिमेय में अपरिमेय को जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा अपरिमेय संख्या ही होगा। क्या होगा? समझ में आ गया सबको? कहीं भी करड़ी दिख रहा है मतलब वो अपरिमेय, करड़ी दिख रहा है और करड़ी खत्म भी ना हो, जैसे यहाँ भी रूट दिख रहा था, करड़ी दिख रही थी ना, रूट दिख रहा था, लेकिन फॉर्मूला जब विस्तार किया तो रूट हट गया। तो करड़ी अगर सरल करने पे करड़ी खत्म हो जाए, रूट खत्म हो जाए तो हम कहेंगे तो परिमेय है, नहीं खत्म हो रहा है तो क्या है? अगर ये रूट के अंदर 4 आ गया होता तब √4 की वैल्यू फ्रेश 2 हो जाती है, 4 का वर्गमूल फ्रेश 2 होता है, तो यहाँ भी करड़ी खत्म हो जाएगी, यानी वो भी क्या है? परिमेय संख्या बन जाएगा। बोलो बात समझ में आया? अच्छा इसमें देखो बढ़िया से इसको हल करना, थोड़ा जोड़ा बनाना। क्या बनाना? जोड़ा बनाने आता है? 3 प्लस करड़ी में 2, इसका जोड़ा किसके साथ बनेगा? 3 माइनस, देखो सूत्र बनाना है आपको, 3 प्लस करड़ी में 2 और यहाँ 3 माइनस करड़ी में, पहले 3 बाद में करड़ी में 2 बाद में करड़ी में 2, तो इसका सेटिंग इसके साथ करा दो। सब गुणा में है ना, गुणा में है तो सेटिंग अच्छे से हो जाएगा, यानी 3 प्लस √2, सेटिंग बोलने फंस रहे हो? इधर देखो गुरुजी,
3 प्लस रूट 2 ये वाला हो गया, इसके साथ सेटिंग करा देना इसका 3 माइनस रूट, इसका सेटिंग इसके साथ हो गया। चलो भैया जन्म कुंडली निकल जाएगी, इसका इसके साथ करा दीजिए 2 माइनस रूट 3 और गुणे 2 प्लस रूट 3। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो फिर वही बात, 3 3 पहला पद, रूट 2 दूसरा पद, तो पहला प्लस दूसरा, पहला माइनस दूसरा, यानी a प्लस बी, a माइनस बी, पापा प्लस मम्मी, पापा माइनस मम्मी, तो पापा का स्क्वायर माइनस मम्मी का स्क्वायर। तो ये हम लिख सकते हैं, इसको बड़ा कोष्ठक बनाएंगे, 3 का स्क्वायर यानी पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर यानी रूट 2 का स्क्वायर, गुणे अगले वाले कोष्ठक में, इसमें देखो a माइनस बी, a प्लस बी, वही पहला माइनस दूसरा, पहला प्लस दूसरा, तो होता है पहले का स्क्वायर, वहाँ देखो पहला प्लस दूसरा, पहला माइनस दूसरा बराबर पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। नहीं समझ आया तो ऐसे लिख लो, पहला प्लस दूसरा, पहला माइनस दूसरा बराबर पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ये पहला माइनस दूसरा, पहला प्लस दूसरा, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। अब क्या होगा देखो बच्चों, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होता है ना, रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, बोला करो पूरे, यहाँ 2 का स्क्वायर और रूट 3 का स्क्वायर, 9 में से 2 जाएगा 7, 4 में से 3 जाएगा 1, 7 एक कम, बताओ कहीं करड़ी दिख रही है? कैसी संख्या? परिमेय संख्या। बोलो कैसी संख्या? यानी कि पहला वाला अपरिमेय, पहली वाली संख्या जो दी गई है वो, दूसरी संख्या क्या है? क्या है? ठीक है ना, चलो फटाफट नोट करो, आगे बढ़ते हैं।